तुम्हारा ईमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है मेरे दोस्त। सहयोग का बेज कभी निष्फल नहीं होता। शीर्षक: कंक्रीट के जंगल में एक जीवित आत्मा। आज के महानगरीय कंक्रीट के जंगलों में, जहां संवेदनाएं ऊंची इमारतों की छाया में दम तोड़ रही थी, जहां रिश्ते उपयोग के तराजू पर तौले जाते थे, वहां मोहन एक विचित्र मानव था। वह आधुनिकता के लिबास में लिपटा हुआ दरअसल एक प्राचीन दर्शन था जिसे लोग समझ नहीं पाते, और जो समझ न आए उसका मजाक उड़ाया जाता है। मोहन एक साधारण क्लर्क था, महंगाई, ईएमआई और जिम्मेदारियों से घिरा हुआ। उसने अपनी बेटी के विवाह के लिए जीवन भर की कमाई 10 लाख रुपए एक फिक्स्ड डिपॉजिट में रख छोड़े थे। एक दिन दफ्तर का सफाई कर्मचारी रामू घबराया हुआ उसके पास आया। बाबूजी, बेटा आईसीयू में है। पैसा। शब्द अधूरे थे पर दर्द पूरा। मोहन के भीतर संघर्ष उठा। एक और बेटी का भविष्य, दूसरी ओर एक पिता की असहायता। बुद्धि ने रोका, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। पर संस्कार बोले, दूसरों के दुख में साथ खड़े हो। और फिर मोहन ने अपनी पूरी जमा पूंजी रामू को दे दी। समय बीता, विवाह नजदीक आया। घर में चिंता, क्रोध और सवाल बढ़ने लगे। मोहन अब चुप था। खिड़की से पर्सनल लोन के बोर्ड देखता, पर उसके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं था सिवाय अपने अपराध बोध के। उसका विश्वास भी डगमगाने लगा। क्या सच में कोई परम शक्ति है? विवाह से 2 दिन पहले एक लंबी कार उसके घर के सामने रुकी। बाहर उतरा अविनाश, उसका बचपन का मित्र। वर्षों बाद मिलन हुआ और अविनाश बोला, मैं एहसान चुकाने नहीं आया, बस अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। मोहन को याद आया वह छात्रवृत्ति जो उसने वर्षों पहले अविनाश को दे दी थी। अविनाश ने एक चेक और गहनों का डिब्बा रखा। मोहन, राशि तुम्हारे लिए। मोहन के दिए धन से कई गुना अधिक। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार विवशता के नहीं, विश्वास के पुनर्जन्म के। उसने समझ लिया, संसार भले ही लेन देन से चलता हो, पर ब्रह्मांड समर्पण को समझता है, जिसे उसने शून्य मानकर दिया था। वह लौटा कर्मों के ब्याज के साथ। घर में शहनाइयां गूंज उठीं, पर उससे अधिक मोहन का हृदय गूंज उठा, और वह जान गया मनुष्य की करुणा ही उसका देवत्व है, और सहयोग का बीज कभी निष्फल नहीं होता। लेखक: राजकुमार, सचिव, विश्व समन्वय संघ।